हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। रणजीत सिंह की बुक से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चार्ल्स डिकेंस का चल रहा है और इसमें जो है हमारा बायोग्राफी कंप्लीट हो चुका है 2 वीडियो में पिछले। और आज जो हम देखेंगे वो इनके वर्क को देखेंगे, जो ये फिक्शन लिखे हैं, नॉवेल लिखे हैं उसके बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो इसमें है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है वो 1836 में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डिनर एट पॉपुलर वॉक। पेशेंस बनाए रखिएगा, इनका वर्क्स बहुत ज़्यादा है, पेशेंस बनाए रखिएगा। इसका ट्रिक हम आपको बताएंगे जिससे कि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो 1836 में क्या लिखते हैं? डिनर एट पॉपुलर वॉक। उसके बाद जो है 1836 में ही लिखते हैं स्केचेस बाय बोज इलस्ट्रेटिव ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एवरीडे पीपल। ये जो है दोनों का दोनों 1836 में लिखते हैं। कौन कौन सा? डिनर एट पॉपुलर वॉक, उसके बाद स्केचेज बाय बोज, ये दोनों का दोनों लिखते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आता है पिकविक पेपर्स, यानी कि 1836 में ये लिखते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, उसी साल तीसरे वाले में हाथ लगा देते हैं। किसमें? पिकविक पेपर में। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि डिनर एट पॉपुलर वॉक जो है इसी में ये अपना नाम जो है बोझ सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। बोझ नाम जो इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले ये डिनर एट पॉपुलर वॉक में करते हैं। उसके बाद जो है अगला है पिकविक पेपर, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है 1836 से लेकर के 37 तक। उसके बाद 37 से 39, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। 37 से 39 इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा, सबका हम ट्रिक बताएंगे, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है निकोलस निकलबाई 1838 से लेकर के 39, यानी कि देखिए ये 37 से 39 चला है और 37 और 39 के बीच में 38 और 39 तक जो है ये निकोलस निकलबाई को जो है ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इसको कंप्लीट करने में 37, 38, 39 यानी कि ये 3 सालों के बीच में इसको लिखते हैं, 2 सालों के बीच में इसको लिखते हैं। उसके बाद आता है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, जो कि 1840 से 41 तक ये लिखते हैं। ये सब का सब इनका सीरीज होता है दोस्तों, ये सब सीरीज होता है, इनका सब सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं। इसी वजह से ये जो है दोस्तों 2 साल का ड्यूरेशन लेता है, 2 सालों के बीच में ये चलता है। पब्लिश करना होता तो किसी एक साल में जो है पब्लिश करके हटा देते हैं। चूँकि ये सीरीज चलता है तो ये 2 साल को जो है कवर करता है। 40 से 41 क्या लिखते हैं? ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। उसके बाद जो है 41 में लाते हैं बार्नेबाई रग। बार्नेबाई को कब लाते हैं? 1941 में। 1941 में जब इसको लिखते हैं बार्नेबाई रग को उसी टाइम पर ये नवंबर में जा कर के इसको कंप्लीट कर देते हैं, यानी फरवरी में चालू करके नवंबर तक ये कंप्लीट कर देते हैं बार्नेबाई रग को। उसके बाद है 1843 में आता है मार्टिन चजलविट आता है। उसके बाद जो दोस्तों आता है वो आता है क्रिसमस कैरोल 1842 में। सबका हम ट्रिक बताएंगे आपको कि कौन कौन सा डेट आपको याद करना है और कैसे कैसे जो है इसको क्रोनोलॉजिकल में याद करना है। आपको ट्रिक क्रोनोलॉजिकल का बता देंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सबसे पहले कौन सा वर्क है। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क है उसका डेट बता देंगे आपको। 43 में है आपका क्रिसमस कैरोल। उसके बाद आता है चाइम्स जो है इनका ये आता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इनका जो है क्रिसमस बुक है, ये सब क्रिसमस कैरोल से उठाइए। और ये जो है आपका डोम्बे एंड सन, ये 5 जो वर्क है दोस्तों ये इनका जो है क्रिसमस बुक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला रहेगा आपका क्रिसमस कैरोल, ये होता है क्रिश्चियन बुक में आता है। उसके बाद चाइम्स आता है 1844 में। 1845 में आता है क्रिकेट एंड द हर्थ आता है 45 में। 1846 में जो आता है वो आता है बैटल ऑफ लाइफ। 1846 से लेकर के 48 के बीच में आता है डोम्बे एंड सन। ये पांचों का पांचों जो वर्क है दोस्तों ये इनका क्रिसमस बुक कहलाता है। कौन कौन सा? ये यहाँ से क्रिसमस कैरोल से लेकर के डोम्बे एंड सन तक, इसका भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। कब शुरू होता है? 43 में। फिर उसके बाद 44 में आता है चाइम्स, 45 में आता है क्रिकेट एंड हर्ट। उसके बाद आता है 46 में, देखिए 43, 44, 45, 46। उसके बाद फिर 46 में जो है 46 से 48 डोम्बे एंड सन चलता है। तो ये सीरियल से हो गया। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है हॉन्टेड मैन 1848 में। उसके बाद 1849 से लेकर 50 तक आता है डेविड कॉपरफील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है डेविड कॉपरफील्ड। उसके बाद आता है 52 से 53, 1852 से 53 आता है आपका ब्लीक हाउस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड टाइम आता है 1854 में, यानी 1854 में जो लाते हैं ये हार्ड टाइम को लाते हैं। इसका पूरा नाम है हार्ड टाइम फॉर दिस टाइम। उसके बाद 1855 से लेकर 57 तक क्या आता है?
लिटिल डोरिट आता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अब अगला जो है हमारा वो 1857 में आता है फ्रोजन ड्रीप, फ्रोजन डीप आता है। और इसका हम आपको एक ट्रिक बताए थे, विल्की कोलिंग्स इनके साथ जो है कोलैबोरेट करते हैं। ये जो है चार्ल्स डिकेंस जो है विल्की कोलिंग्स के साथ जो है, विल्की कोलिंग की स्पेलिंग थोड़ा सा आप याद रखिएगा। एक कूल ये होता है, कूल मतलब ठंडा, और कूलिंग का जो स्पेलिंग है दोस्तों वो ये है कूलिंग, ठीक है। तो ये विल्की कोलिंग के साथ दोस्तों जो है ये 1857 में विल्की कोलिंग के साथ इसको जो है कोलैबोरेट करते हैं। किसके साथ कोलैबोरेट करते हैं? विल्की कोलिन के साथ। तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि ये कोलिन मतलब होता है कूल। कूल क्या होता है? कूल ज़्यादा होने से क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। तो कूल कौन सा वर्क में कोलैबोरेट किए हैं? फ्रीज वाले वर्क में किए हैं, फ्रोजन में किए हैं। अगला जो है पेरिकल्स ऑफ सर्टेन इंग्लिश प्रिजनर्स विथ विल्की कोलिन्स, ये भी विल्की कोलिन के साथ है। कौन सा? पेरिकल्स ऑफ सर्टेन इंग्लिश प्रोफेसर। उसके बाद है टेल ऑफ टू सिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके चार्ल्स डिकेंस जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे कि चार्ल्स डिकेंस जो है किस नॉवल के लिए जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं आपके टेल ऑफ टू सिटीज़ के लिए। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। उसके बाद है द इटालियन प्रिजनर 1860 में। 1861 से लेकर 61 तक ये आता है आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन कब तक आता है? 60 से 61। और इसके पहले हम आपको इम्पोर्टेंट बताए थे 1859 में। 1859 क्या आता है आपका? टेल ऑफ टू सिटीज़। ये दोनों का डेट आप तुरंत याद कर लीजिए, दोबारा हम आपको रिकॉल करवाएंगे। उसके बाद आता है आवर म्यूचुअल फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक खास बात ये है कि ये जो है लास्ट कंप्लीट वर्क इनका है, लास्ट कंप्लीट वर्क है। कौन सा? आवर म्यूचुअल फ्रेंड। उसके बाद आता है 1869 से लेकर के 70 के बीच में मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, जो कि इनकम्प्लीट होता है। इसी टाइम पे इनको माइलस्टोन आता है जिसकी वजह से जो है ये एक्सपायर कर जाते हैं इसी के दौरान, और ये जो है इनकम्प्लीटेड ये जो है पब्लिश कर दिया जाता है। अब जो है नोट देख लेते हैं कि इनका नोट क्या दिया गया है। नोट दिया गया है द स्केच मिस्टर मीन्स एंड हिज कजिन ओरिजिनली टाइटल डिनर एट पॉपुलर वॉक was the first of fiction Dickens ever published under the title Bose. It appeared in monthly magazine in December 1833. आपको हम स्टार्टिंग में ही बताए थे 1833 में जो है इनका सबसे पहला जो वर्क आता है उसमें जो है इनका डिनर एट पॉपुलर वॉक में। देखिए यहाँ पर एक चीज़ गलत दिया है। देखिए एक चीज़ हम भी नोटिस नहीं किए। देखिए यहाँ पे जो हम आपको सबसे पहला जो वर्क दिखाए थे डिनर एट पॉपुलर वॉक, ये जो है दोस्तों 36 में नहीं है ये कवर किया गया। ये आपका कब कवर किया जाता है? ये किया जाता है 1833 में। ये मिस प्रिंट है रंजीत सिंह का। ये देखिए ये जो डिनर एट पॉपुलर वॉक है वो कब आता है आपका? 33 में आता है, और ये वाला सही है और ये जो है मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे आप 1833 बना लीजिएगा। तो सबसे पहली बार जो है नोट में जो लिखा गया था कि सबसे पहली बार जो है बोझ नाम का इस्तेमाल कहाँ किए हैं? तो डिनर एट पॉपुलर वॉक में किए हैं। इसमें जो है 1833 में किए हैं। कौन सा नाम? बोझ नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लैम्ब का इलिया और चार्ल्स डिकेंस का बोझ, ये दोनों का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट जहाँ तक लग रहा है कंप्लीट हो गया। हाँ, डिनर एट पॉपुलर वॉक जो 1833 में आता है, ये जो है मंथली मैगजीन में पब्लिश होता है, और इसका जो है नाम जो दूसरा नाम होता है, ओरिजिनल जो टाइटल इसका है डिनर एट पॉपुलर वॉक है, और इसका एक और नाम है मिस्टर मीन्स एंड हिज कजिन। ठीक है, तो चलिए ये ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे याद हम लोग को करेंगे इसको, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वर्क हो गया है। तो याद करने का ट्रिक है डिनर एट पॉपुलर वॉक में आपका बोझ, यानी खाना खाते जो है ये बोझ का इस्तेमाल किए हैं। याद रखिएगा, खाना खाते खाते ये आविष्कार कर देते हैं बोझ नाम का। खाना खाते खाते डिनर करते करते ये क्या करते हैं? बोझ का आविष्कार कर देते हैं। उसके बाद जो है 36 में ये 33 रहेगा, याद रखिएगा ये 33, 1833।
उसके बाद जो 36 में क्या करते हैं, स्केचेज बाय बोज। अब उसके बाद जो है आविष्कार करते हैं, तो इसका जो है स्केच भी बनाते हैं। आविष्कार करने के बाद इसका जो है स्केच बनाते हैं 1836 में। समझ में आ गया, इसको स्केच करते हैं। ये तो हो गया एक साइड। अब जो है ये पूरा वर्क जो है आपका यहाँ तक, वो हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। इसको आप क्रोनोलॉजिकल कैसे याद करेंगे, तो इसको क्रोनोलॉजिकल याद करने का तरीका है, सबसे पहले हम यहाँ से वर्ड उठा लेते हैं। पेपर ट्विस्ट करके, पेपर को ट्विस्ट करके निकाला गया, पेपर को ट्विस्ट करके निकाला गया। फिर उसके बाद शॉप में जो है बार बार, शॉप में बार बार जो है मार्टिन ले जाता है पेपर को। क्या करना है आपको, पेपर को ट्विस्ट करके निकाला गया, पेपर को ट्विस्ट करके निकाला गया, निकल भाई, ठीक है, याद हो रहा है सबको, पेपर को ट्विस्ट करके निकाला गया। पेपर देखिए, जो पेपर हम जो शब्द यहाँ से आप उठाइएगा उसको इंग्लिश में उठाइएगा। पेपर को लिख देते हैं, एक बार आप समझ लीजिए थोड़ा सा। पेपर ट्विस्ट निकल शॉप बर्न बाई मार्टिन, ये वर्ड आपको उठाना है, इसको इंग्लिश में ही रहने देना है। पेपर को ट्विस्ट करके निकाला, सॉरी ये वाला नहीं रहेगा, ये निकल वाला रहेगा। निकाला गया या निकल आप रख लीजिए, याद करना है तो। उसके बाद निकाल कर शॉप पर, ये शॉप याद रखिएगा, शॉप पर बार बार का मतलब बारने बाई, ठीक है, बारने बाई का मतलब बार बार, बारने बाई बार बार जो है मार्टिन ले जाता है। मार्टिन नाम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो मार्टिन ले जाता है। ये आप एक दो बार याद करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पेपर को मेरे साथ आप रिपीट करिए, याद हो जाएगा। पेपर को ट्विस्ट करके निकाला गया, शॉप पर बार बार मार्टिन जो है ले जाता है, शॉप पर बार बार मार्टिन ले जाता है। पेपर को ट्विस्ट करके निकाल कर शॉप पर बार बार मार्टिन ले जाता है। ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं ट्रिक। अगला है क्रिसमस कैरोल। ये जो है इनका जो क्रिसमस बुक है उसको भी ट्रिक में लगा देते हैं, क्रिसमस कैरोल का। तो देखिए, क्रिसमस के दिन सिनेमा देखकर, क्रिकेट खेलकर, युद्ध करके, यानी जो मार्टिन है, मार्टिन क्या करता है, ये मार्टिन आपका क्रिसमस बुक में नहीं आता है, लेकिन स्टोरी को रिलेट करने के लिए हम कर रहे हैं कि मार्टिन जो है क्रिसमस के दिन क्या करता है, सिनेमा देखता है, क्रिकेट खेलता है, उसके बाद झगड़ा करता है, उसके बाद सन का जो है डेथ हो जाता है, उसके सन का जो है क्या होता है, डेथ हो जाता है। झगड़ा करने के बाद सन जो है इसका डाइड हो जाता है। यानी क्रिसमस वाले दिन सिनेमा देखने के बाद, क्रिकेट खेलने के बाद जो है वो युद्ध करता है, उसमें जो उसके सन का है डेथ हो जाता है। तो याद रहेगा आपको, क्रिसमस वाले दिन यानी क्रिसमस बुक है, क्रिसमस बुक, ठीक है, क्रिसमस वाले दिन यानी क्रिसमस बुक, ठीक है। अगला जो है हॉन्टेड मैन, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम, लिटिल डोरिट, फ्रोजन ड्रीम। इसका जो ट्रिक है वो बता देते हैं। एक हॉन्टेड मैन होता है दोस्तों, वो डेविड से इतना काम करवाता है ब्लीक हाउस में, ब्लीक हाउस एक है, उसमें जो है एक हॉन्टेड मैन डेविड से ब्लीक हाउस में इतना काम करवाता है, हार्ड टाइम, उसके कठिन समय में वो लिटिल जो डोरिट है वो जो है जम जाता है काम करते करते। क्या करवाते हैं, एक हॉन्टेड मैन, एक भयानक आदमी डेविड से जो है काम करवाता है। कहाँ पर करवाता है, ब्लीक हाउस में। उसके कठिन समय में जो है वो लिटिल जो डोरिट है, छोटा बेटा, वो जो है जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद हुआ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है, कम से कम आपको इतना तो समझ में आया कि सबसे पहले कौन सा वर्क आया था,
क्रोनोलॉजिकल अगर देता है, ये नेट में भी बार बार पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया जाए, तो उसके लिए आपको ये ट्रिक बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है अगला जो रहेगा हमारा टेल ऑफ टू सिटीज़, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये दोनों जो है टेल ऑफ टू सिटीज़ यानी कि दो शहर की ये कहानी है, दो शहर की कहानी है। तो टेल ऑफ टू सिटीज़, टू सिटीज़ कौन कौन सी कहानी इसमें बताया जाता है, लंदन और पेरिस। ये आपका 1859 में आता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो पिप का, मिस हैविसम का, जो ग्रेगरी का जो स्टोरी है वो 60 से 61 के बीच में लिखा गया है। और जो है आवर म्यूचुअल फ्रेंड आपको याद करना है, क्यों, क्योंकि देखिए इसी टाइम पर 1864 से लेकर 65 तक लिखा गया आपका म्यूचुअल फ्रेंड, जो कि लास्ट कंप्लीटेड वर्क है डिकेंस का। इसी टाइम पर ये और जो इनकी गर्लफ्रेंड होती हैं एलेन टर्नर, वो दोनों लोग जो है ट्रेन में यात्रा करते हैं। उसी टाइम पर जो है एक ट्रेजिडी होता है, ट्रेन जो है पटरी से उतर जाती है। उस टाइम पर 1865 की बात है, याद रखिएगा। 1865 में चार्ल्स डिकेंस क्या करते हैं, अपना ब्रांडी दे करके जो लोग मरे होते हैं, मरे नहीं होते, जो एक्सीडेंटेड होते हैं, उनको जो है ब्रांडी दे करके ये मदद करते हैं। हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इंडिया में तो सब परिवार जो है उसका तो जान ले लेगा जो ब्रांडी दे करके मदद करेगा लोगों का लेकिन वहाँ पे एक्चुअली कोल्ड प्लेस होता है ब्रिटेन, जिस वजह से वहाँ पे ब्रांडी जो है वाटर की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बॉडी को हीट रखता है ब्रांडी। और वो जो है ब्रांडी देकर के लोगों का मदद करते हैं। कौन, चार्ल्स डिकेंस। कब करते हैं दोस्तों, तो 1865 में करते हैं। और यही जो है उसी टाइम पे इनको शौक लगता है, लोगों को बिलखते हुए गिराते हुए देखते हैं। उस टाइम पे उतना बड़ा ट्रेजेडी देखते हैं। उस टाइम पे जो इनकी गर्लफ्रेंड होती है एलेन टर्नर, और ये दोनों लोग को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। तभी से जो है थोड़ा सा इफेक्ट इन लोगों को पड़ने लगता है। यानी चार्ल्स डिकेंस की बात कर रहे हैं, इनको जो है इफेक्ट पड़ने लगता है। और वो यही जो है उनका लास्ट वर्क होता है मेजर वर्क में। ये जो है मेजर वर्क में सबसे लास्ट होता है। उसके बाद जो है मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये जो है इनकम्प्लीट रह जाता है। 69 से 70 के बीच में लिखते हैं, ये इनकम्प्लीट रह जाता है। अब अगला देख लेते हैं क्या दिया है। हाँ, एक और चीज़ आप जो इम्पोर्टेंट है उसका डेट आप याद कर लीजिए, याद करवा देते हैं आपको। ये 1833 में, 33 यानी करियर का शुरुआती इनका टाइम, 33 से इनका करियर स्टार्ट हुआ है। 12 में जन्म हुआ है, 12 में जन्म हुआ है। 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 36 होता है ना दोस्तों, 12 तिहाई 36, 36 में से 12 तिहाई 36, 3 को निकाल दीजिए, कितना बच गया, 33। 12 तिहाई 36, इसके 3 साल पहले, यानी कि अब देखिए डिनर एट पॉपुलर वॉक 33 में। उसके बाद जो है 36 में जो है क्या आता है इनका, स्केचेज बाय बोज। इसमें जो है बोज नाम का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। और इसी का जो स्केच बनाते हैं 36 में। उसके बाद पिकविक पेपर भी इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है बस उसको हम इस बार बता रहे हैं। उसके बाद ओलिवर ट्विस्ट इम्पॉर्टेंट है, निकोलस निकलबाई भी। और डेट के मामले में जो बता रहे हैं सब डेट के मामले में इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है डेट के लिए आपका आता है क्रिसमस कैरोल। क्रिसमस कैरोल जो है कब शुरू होता है, तो ये याद करिएगा। तो ये जो तो आपको सीरियल में मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। 1843 में जो है क्रिसमस कैरोल, 44 में चाइम्स आता है, 45 में क्रिकेट एंड हर्ट आता है, 46 में बैटल ऑफ लाइफ आता है, 46-48 में डम्बे एंड सन, ये क्रिसमस बुक आ जाता है। सब सीरियल से है, केवल 46 और 48 के बीच में डम्बे एंड सन होगा। उसके बाद डेविड कॉपरफील्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेविड कॉपरफील्ड, 49 से 50 के बीच में। उसके बाद है ब्लीक हाउस, 52 से 53, ये और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को ले लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों का डेटा आप याद कर लीजिए। 49 से 50 डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस 52 से 53, हार्ड टाइम 54 में, उसके बाद है 55-57 में लिटिल डोरिड, ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आइए टेल ऑफ टू सिटीज़ और ग्रेट एक्सपेक्टेशन। टेल ऑफ टू सिटीज़ 59 में। उसके बाद जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन 60-61 में, ग्रेट एक्सपेक्टेशन 60-61 में। अब आइए म्यूचुअल फ्रेंड, और ये तो बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फ्रेंड कब ट्रेजिडी होता है, जब लिखते हैं तभी ट्रेजिडी होता है इनके साथ 65 में। और 69-70 आखिरी के फेज में जो है मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। अब चलिए इनका फिक्शन देख लेते हैं। अमेरिकन नोट्स लिखे हैं चार्ल्स डिकेंस, फ्रॉड्स ऑन द फेरीज, पिक्चर फ्रॉम इटली, इटली का दौरा बहुत किए हैं, इटली में घूमे बहुत ज़्यादा हैं। लॉस्ट आर्कटिक वेयागर्स मतलब यात्रा होता है।
अनकॉमर्शियल ट्रेवलर यानी कि देखिए ना, वो बिना वजह का, कॉमर्स इनका नहीं होता लेकिन ट्रेवलर बहुत होते हैं, यानी व्यवसाय तो कोई नहीं है इनका लेकिन फिर भी ट्रेवलर बहुत की रहे हैं ये। तो देखिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से जो है हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। आगे देखते हैं, लेबोरेटरी इन द चेस्ट a Dickensian popularization of a lecture by Faraday with a Percival Leith। उसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ कैंडल, केमिस्ट्री ऑफ पिंट ऑफ बियर, मिस्ट्री ऑफ टी कैटल, बंडल ऑफ इमिग्रेंट्स। देखिए ये जो है इनका ये वाला दोनों का दोनों इनका क्या है, पर्सिवल लेंथ है, पर्सिवल ये है। अगला है बंडल ऑफ इमिग्रेंट्स लेटर, फाइन ओल्ड इंग्लिश जेंटलमैन, 5 क्रिसमस बुक सीरीज पब्लिश्ड इन। देखिए आ गया ना क्रिसमस बुक कौन कौन सा था, 5 आपको याद दिलाए थे, करवाए थे। क्रिसमस बुक कौन कौन सा है, क्रिसमस के दिन सिनेमा देखकर, क्रिकेट खेलकर, युद्ध करता है और जो है युद्ध में जो है उसके सन का जो है डेथ हो जाता है, युद्ध में उसके सन का डेथ हो जाता है। तो ये आप समझ लीजिएगा, फिर से याद कर लीजिएगा कौन कौन सा, क्रिसमस कैरोल, द चाइम्स, क्रिकेट ऑन द हार्ट, बैटल ऑफ लाइफ, हॉन्टेड मैन, ये सब जो है। देखिए एक चीज़ जो है थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी आ जाता है इनके बुक में, तो मिस्टेक जो है पहले से हम बुक को पढ़े हुए हैं तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक होता है, एक बार देख चुके हैं। तो ये क्रिसमस बुक में जो है 43, 44, 45, 46, 48। तो कैसे आप याद रखेंगे, क्रिसमस कैरोल, क्रिसमस के दिन सिनेमा देखें, क्रिकेट खेलें, युद्ध किए, उसके बाद युद्ध में जो है वो हॉन्टेड मैन बन गया। देखिए उसमें जो है दे दिया था आपका डोम्बे एंड सन, वही हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि डोम्बे एंड सन तो नहीं है इसमें, तो देख लीजिए। उसके बाद हॉन्टेड मैन है, अब मिला लीजिएगा। आगे चलते हैं, प्लेज रिटन बाई डिकेंस, प्लेज जो है डिकेंस के द्वारा जो लिखा गया है। एक और चीज़ दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ कर दिया करिए। और कहीं अगर सुधार की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दिया करिए। कमेंट बॉक्स ही होता है जो कि ऑडियंस को ट्विटर से, या फिर हम भी एक स्टूडेंट ही हैं तो हमसे जो है ये वो लिंक बनाता है। तो आपको जो भी डाउट हुआ करे आप जो है कमेंट बॉक्स में बेहिचक किया करिए, और हम कमेंट का जो है रिप्लाई ज़रूर देते हैं। आप देख लीजिएगा कमेंट करके, हम कमेंट का जो है रिप्लाई एक लोग को जो है रिप्लाई ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो अगला जो देखते हैं वो 1836 में है, स्ट्रेंज जेंटलमैन। उसके बाद है विलेज कॉन्क्वेट्स। उसके बाद है इज सी हिज वाइफ। उसके बाद है लैम्पलाइटर। उसके बाद है नाइटिंगल्स डेयरी, फ्रोजन डीप। देखिए फ्रोजन डीप जो है आपको बताए थे, तो फ्रोजन डीप याद रख लीजिएगा, कोलैबोरेशन है विल्की कोलिंग्स के साथ। उसके बाद है थोरोफेयर अ ड्रामा इन 5 एक्ट, ये भी देखिए इनका वर्स प्ले है, ये भी इनका प्ले है, फ्रोजन डीप कोलैबोरेशन में ये प्ले है। उसके बाद है इनका 5 एक्ट रिटेन इन विल्की कोलिंग, ये जो है नो थ्रोफेयर और ड्रीम, ये भी इन्हीं के साथ लिखा गया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट फ्रोजन डीप को माना जाता है। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा समझिए मैटर होता है। एक आदमी पीएचडी करता है किसी एक राइटर पे, मान लीजिए डिकन पे पीएचडी कर रहा है तो 5 साल लगा देता है केवल एक टॉपिक पर। तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि एग्ज़ाम में जो है क्या पूछता है। आप अगर उठा करके क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो बार बार नया पूछता हो, नहीं, पुराने वाले क्वेश्चन को अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है तो उसी क्वेश्चन को दिया जाता है, ठीक है। मुश्किल से आपका 8 से 10 क्वेश्चन जो है नया रहता है, बाकी जो क्वेश्चन रहता है वो सबका सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा रहता है उसी राइटर से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद है चाइल्ड हिम, लूसी सॉन्ग, द ईवी ग्रीन, द सॉन्ग ऑफ द व्रेक, जॉर्ज एडमंड सॉन्ग, फाइन ओल्ड इंग्लिश जेंटलमैन, लिटिल नेल फ्यूनरल, स्क्वायर्स नॉर्टन सॉन्ग, गैब्रियल ग्रोव सॉन्ग, हिम ऑफ द विटशायर लेबरर्स। देखिए इसको हिम पढ़ते हैं, हिम मतलब होता है कोई वंदना सॉन्ग या कोई प्रार्थना सॉन्ग।
उसके बाद है पॉपुलर स्टोरीज नोवेलास ऑफ डिकेंस। नोवेलास क्या होती है, तो नोवेलास जो होती है वो नोवेल से थोड़ी सी छोटी होती है। इसके बाद है हॉलीडे रोमांस, चार्मिंग 4 शॉर्ट स्टोरी प्रेजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 4 चिल्ड्रेन। अब देखिए ये जो है हॉलीडे रोमांस जो है ये आपका 4 चिल्ड्रेन जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, प्रेजेंट किया गया है। अब अगला जो है हम देख लेते हैं क्या है। अगला जो है मैसेज फ्रॉम द सी, न्यूट्रिकल एडवेंचर एंड मिस्ट्री स्टोरी that begins with the message in bottle, Dr. Marigold, short story about the street peddler who finds happiness with his adopted deaf mute daughter। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है इनका स्टोरी का बात चल रहा है कि ये जो है स्टोरी लिखते हैं न्यूट्रिकल एडवेंचर एंड मिस्ट्री स्टोरी, एक मिस्ट्री स्टोरी और न्यूट्रिकल एडवेंचर के बारे में बताते हैं। बिगिंस विथ अ मैसेज इन बॉटल, डॉक्टर मैरीगोल्ड, डॉक्टर मैरीगोल्ड का स्टोरी होता है। शॉर्ट स्टोरी अबाउट द स्ट्रीट पेडलर, एक स्टोरी होता है, शॉर्ट स्टोरी होता है एक स्ट्रीट पेडलर का। उसके बाद है हु फाइंड्स हैप्पीनेस विथ अ अडॉप्टेड डीफ म्यूट डॉटर। ठीक है, ये जो है स्टोरी जो है वो किसके बारे में है, एक डॉक्टर का जिक्र हुआ है, न्यूट्रिकल एडवेंचर होता है, इसमें न्यूट्रिकल एडवेंचर होता है। और जो स्टोरी है वो बिगिंस होती है मैसेज इन अ बॉटल, एक बॉटल में मैसेज होता है डॉक्टर मैरीगोल्ड का। शॉर्ट स्टोरी अबाउट द स्ट्रीट पेडलर हु फाइंड्स हैप्पीनेस विद द अडॉप्टेड डीफ म्यूट डॉटर, एक गूंगा बहरा जो डॉटर है, लड़की है, उसको पाते हैं, उसी की स्टोरी ये पूरी की पूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसको एक बार आपको दिखा देते हैं, ये जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा, स्टोरीज़ के बारे में देखेंगे तो। अब अगले वीडियो में जो है हम इसको कवर करेंगे दोस्तों। और प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। तो कल जो है ये चलेगा, उसके बाद अगले जो वीडियो में हमारा रहेगा वो शॉर्ट नोट्स ऑन मेजर वर्क्स, शॉर्ट नोट्स ऑन मेजर वर्क्स, जो भी मेजर वर्क्स है उस पर हमारा शॉर्ट नोट्स रहेगा। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप नहीं भूला करिए दोस्तों, प्लीज़ कर दिया करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच किया करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूला करिए।